अंजनी का क्रोध और हनुमान के द्वारा सूर्य को फल समझना। अंजनी का क्रोध। अंजनी ने हनुमान अपने पुत्र को वानर रूप में देखा तो उसे शिव के रूप से भिन्न जानकर वो पवन देव से नाराज हो गई। उसने हनुमान को शिखर से नीचे फेंक दिया। उसके गिरने से पर्वत चूर चूर हो गया, धरती कांपी, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई और शिव ने बताया कि वो उनके पुत्र हैं। उसे समस्त देवताओं के वर प्राप्त हैं। पवन ने अंजनी को सब कह दिया और बालक थमा दिया। हनुमान ने सूर्य से विद्या सीखी और गुरु दक्षिणा स्वरूप ये वचन दिया कि वो सूर्य पुत्र सुग्रीव का साथ देंगे। हनुमान ने सूर्य को समझा फल। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब बाल हनुमान को भूख लगी तो वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वो भयभीत होकर वहां से भाग गया। इसके बाद उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी भूख शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चांद दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य के करीब गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की ये बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। डर कर राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से अटैक किया, जिससे वे एक पहाड़ पर गिरे और उनकी ठुड्डी टूट गई। हनुमान की यह हालत देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी। इसका असर यह हुआ कि संसार का कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसे हानि नहीं पहुंचा सकता। और साथ आए देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, यह बालक भविष्य में तुम्हारे लिए हितकार होगा, इसलिए इसे अनेक वरदानों का दान दे दिया जाए। इंद्र ने खुशी से सोने से बने कमल फूल की माला देकर कहा, मेरे वज्र से इनकी हनु टूटी है, अतः यह हनुमान कहलाएंगे। अब से ये मेरे वज्र से नहीं मरेंगे। सूर्य ने अपना 100वां भाग हनुमान को दिया और भविष्य में सब शास्त्र पढ़ाने की ड्यूटी ली। यम ने उन्हें अपने दंड से आजाद कर दिया। अब वो यम के प्रकोप से नहीं मर पाएंगे। कुबेर ने अपने अस्त्र शस्त्रों से आजाद कर दिया। महादेव ने किसी भी अस्त्र से ना मरने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दीर्घायु बताया और ब्रह्मास्त्र से ना मरने का वरदान दिया। साथ ही ये वरदान भी प्रदान किया कि वो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। विश्वकर्मा ने अपने बनाए अस्त्र शस्त्रों से उन्हें आजाद कर दिया। इतने सारे वरदान प्राप्ति के बाद हनुमान जी बदमाशी भाव से घूमने लगे। यज्ञ करते हुए मुनियों की सामग्री बिखेर देते या उन्हें तंग करते। ऋषियों के आश्रम के सारे फल खा जाते और ऋषियों को भी बहुत परेशान करते थे। पिता वायु और केसरी के रोकने पर भी वे नहीं रुकते थे। वे बेहद ही नटखट और मस्तीखोर बालक थे। अंगीरा और भृगुवंश में उत्पन्न ऋषियों ने गुस्से में आकर उन्हें शाप दिया कि ये अपने बल को भूल जाए। जब कोई उन्हें याद दिलाए तब उनको इस बल के बारे में याद आए।